नितिन नवीन की इस समय हम लोग बात कर रहे हैं। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो तस्वीरें 6 तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से जब वो नए अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे तो पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया। उसके बाद पार्टी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी कुर्सी पर बिठाया। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर उन्होंने माल्यार्पण किया। पहले नेताओं ने स्वागत किया और अब जो छठी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तांता सा लगा हुआ है। लगातार नए अध्यक्ष से कार्यकर्ताओं के मिलने का तांता। और एक बात ऐश्वर्या, जो लगातार हम बिहार के चुनावों से देख रहे हैं, गमछा लहराकर जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, एक बिहारी सब पर भारी जो कहा जा रहा है, अब कोशिश इनकी यही रहेगी कि जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं वहां पर भी क्या गर्दा उड़ा पाएंगे या नहीं, पार्टी को उस जीत के लक्ष्य पर ले जा पाएंगे या नहीं। ऐश्वर्या, बड़ी चुनौती इनके सामने, पहली बॉल से इनको एक तरह से गेंद को चौके छक्के की ओर फेंकने की कोशिश करनी है। देखिए, सिर्फ चौके छक्के नहीं गौरव, बल्कि कोशिश ये होगी भारतीय जनता पार्टी की कि स्टेडियम के पार जो है वो बॉल पहुंचा दी जाए, क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से एक के बाद एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां हम इस समय मौजूद हैं, 27 साल बाद जब लोगों का कहना था कि लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से रिपीट करेगी, हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद एक बार फिर से सत्ता के अंदर आई। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है बीजेपी की कि आप नए नए फॉर्मूलेज लेके आइए। देखिए, अगर बिहार की मैं आपको बात बताऊं तो एक सेंट्रल वॉर रूम है भारतीय जनता पार्टी का। वो वॉर रूम जो नीचे के वॉर रूम्स है, स्टेट के अंदर जो अलग अलग जगहों पे वॉर रूम्स है, उनसे कनेक्टेड है। हर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जा रही थी हर वॉर रूम से। जो छोटे स्टेट्स जो छोटी छोटी जगहों पे जो वॉर रूम्स हैं, वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट भेज रहे थे सेंट्रल वॉर रूम पे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस चीज की जरूरत है, जहां पे महिलाएं ज्यादा थी वहां पे जो जिस तरीके की बातचीत करनी है, जिस तरीके का आउटरीच रखना है, वहां पे महिलाओं को फोरफ्रंट पे रखा गया। और जिस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो प्लान्स हैं उनको बनाया गया था। तो यही सब चीजें आपको जो है नजर आएंगी आसाम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। देखिए, महिलाओं की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे जो बंगाली महिलाएं हैं वो डट कर पिछले काफी सालों से खड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है। तो वो जो स्ट्रैटेजी होगी, जो स्टेट के साथ साथ बदलती रहती है, वो सब आपको स्टेट के अंदर चेंज होती हुई नजर आएगी। और जो एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होती है वो ये है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, जो स्टेट के प्रभारी हो, वो लगभग 3 महीने पहले से उस स्टेट के अंदर जाके रहने लगते हैं। तो इन सब चीजों की जो एक गति है वो आपको और तेजी से नजर आएगी। और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब से ही शुरू हो जाएगा और आपको नजर आएगा गौरव। क्योंकि विपक्ष जो कई बार ये कहता है कि एक युवा चेहरा इसलिए लेकर आए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निर्णय वो लेंगे और पार्टी अध्यक्ष केवल रबर स्टैंप होंगे, इस तरह की बातें विपक्ष करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि यही एक जनरेशनल शिफ्ट है जो विपक्ष समझ नहीं पाता है और पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो बेहतर करे भाजपा के मुताबिक, वो किसी भी पद पर पहुंच सकता है। लेकिन अब आगे का उनका सफर कैसा रहेगा, उस पर रहेगी नजर।